कभी भी इमरान भाई ने मुझे ये नहीं कहा यार तुम्हारा 6 बजे का है, तुम लास्ट तक रुकते हो। ये पहचान होती है एक सबसे अच्छे सपोर्टिव टीचर और लाइब्रेरियन की, कि वो देखे कि अगर बच्चे की नीड है वो पढ़े, तो भाई यार तुम पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, अपने लक्ष्य में टारगेट पे फोकस करके। मैंने बहुत फोकस किया, यूपी पुलिस का एग्जाम दिया, लीक हो गया, कोई बात नहीं, सेकंड पेपर शायद कुछ ज़्यादा टफ हुआ या फिर मेरे से हो नहीं पाया, लेकिन मैंने जितने महीने पढ़ाई की थी उसका एसएमई लाइब्रेरी में, मुझे स्टार्टिंग में लगा कि यार कुछ वेस्ट हो रहा है, मतलब कि यार मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन निकला नहीं। मैंने रीड का भी एग्ज़ाम निकाला, टेट का भी एग्ज़ाम निकाला, तब मुझे थोड़ा अंदर से हौसला मिला, अच्छा लगा। फिर मैंने आरटीजेसीओ आर्मी के लिए फॉर्म डाला। फिर मुझे लगा कि नहीं यार मुझे निकल के बनारस जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पे मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। तो मैंने यहाँ से पढ़ाई किया, रिलीजियस की मुझे पढ़ाई करनी थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं यहाँ से निकल के 2 दिन घर में रुक के बनारस गया, तो सब लोग बोलते थे अरे तुम यार ये लाइब्रेरी में पढ़े हो, तुम रिलीजियस का नहीं निकाल पाओगे, बहुत ही टफ माना जाता है धार्मिक पेपर। तो उसमें फर्स्ट पेपर होता है जीके का, सेकंड होता है रिलीजियस का, 50-50 नंबर का। तो जीके का होता है क्वालिफाइंग। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने जितना पढ़ा है लाइब्रेरी में, अपने आप में, जीके में, बाकी नौकरियों की तैयारी के लिए, मैंने एक दिन भी जीके करंट अफेयर कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि 1 महीने पहले ही मैं 4-5-6 महीने से पहले करंट वगैरह सबको नोट्स बना करके पढ़ते जा रहा था। 2-3 पेपर मेरा फेल हो गया, लेकिन बिना जीके पढ़े मैं रिलीजियस के 1 महीने लगातार तैयारी करके सबसे अच्छे नंबर लाया हूँ, जिसकी मेरिट बनी, फिर फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ। मेरे साथ के जो मेरे बैचमेट थे 5 लोग फेल हो गए, सिर्फ एक बच्चा मेरे साथ का पास हो पाया, वो गोल्ड मेडलिस्ट था बीएचयू का। इसलिए मैं पास हो पाया, इसलिए क्योंकि मैंने एग्जाम इतना बढ़िया दिया था वहाँ पे, क्योंकि इतना बढ़िया एग्जाम जिससे मेरिट बनने के बाद इंटरव्यू में मुझे सहायता मिली। तब मुझे एहसास हुआ कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, एक भी दिन की पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। तो अगर मैं आपको देखो मोटिवेट तो नहीं, लेकिन एक बात अगर मैं बताऊं, जितना देर तक हो सके पढ़िए। आपके पास एक सपोर्टिव टीचर के रूप में लाइब्रेरियन है, बहुत बढ़िया आदमी है, कोई पढ़ने में नहीं रोकता है, सबसे अच्छा सपोर्ट मिलता है, और मुझे नहीं लगता कि हर जगह ऐसा मिलता है। इसलिए पढ़ते रहिए, पेपर निकले ना निकले अलग बात है, लेकिन ये पढ़ाई बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन आप यूपीएससी का पेपर अगर फॉर्म डालेंगे, पेपर में बैठेंगे, तब भी आपको महसूस होगा कि मैंने यहाँ पे जो पढ़ा है वो जीके मेरे काम में आ रहा है, आपको क्लिक करेगा माइंड में। इसलिए कभी भी डिमोटिवेट ना होइएगा। मैं 4-5 मेरे एग्ज़ाम जो हैं मैंने दिया है, फेल हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड हुआ हूँ, लेकिन जब मेरा वहाँ पे निकला बिना पढ़े, तब मुझे लगा है कि मेरी पढ़ाई व्यर्थ नहीं गई। ठीक है, और इसीलिए मैं धन्यवाद हमेशा इमरान भाई को करता हूँ। शुरू में तो मैं मतलब नहीं रखता था, क्योंकि मैं जब लाइब्रेरी आता था तो किसी से दोस्ती और जान पहचान मैंने नहीं की, भैया भी रहे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी जान पहचान नहीं की। सिर्फ एक आदमी से, एक लौकुश भैया, दूसरा इमरान भाई लाइब्रेरियन। किसी से मतलब मत रखिए, कोई टाइम पास न कीजिए, किसी भी प्रकार का आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, एक दिन आएगा जब आप किसी में फॉर्म डालेंगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा, पता चलेगा कि आप फाइनल पेयर में भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तब आपको विश्वास नहीं होगा कि जो है आपने पेपर निकाल लिया। ठीक है, और कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप लोग अकेले, घर में माहौल ना मिले, लाइब्रेरी आ जाएगी। लाइब्रेरी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप निकल के और कहीं जाएंगे, पढ़ाई कंटिन्यूसली करिए, क्योंकि एक बार आपने पढ़ाई रोकी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं 2 दिन के लिए घर में रुका, घर में माहौल नहीं मिला, तब मैं बनारस निकल गया। ठीक है, तो लोग डिमोटिवेट होते हैं, बिल्कुल नेचुरल सी बात है, डिप्रेस्ड होते हैं, नेचुरल सी बात है। एक अच्छी लाइब्रेरी मिली है तो बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, आप लोग बिल्कुल मेरे जैसे हैं। आज भी मुझे लग नहीं रहा है कि जो है मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन ये सही है, बहुत ही जल्द शायद मैं डबल स्टार आर्मी जेसीओ ऑफिसर की वर्दी पहनूंगा, फिर एक बार होगा तो और फिर से मिलूंगा। ठीक है, जितने लोग सक्सेस होंगे जब तब विश्वास मानिए इमरान भाई ऐसे बुलाएंगे और बोलेंगे कि यार सबको बताओ कि आप जो है आपने फाइनल में क्या किया। तो फाइनल में यही है कि जब एग्जाम आए तब सब कुछ छोड़ दो, घर की टेंशन छोड़ दो, पढ़ाई का प्रेशर छोड़ दो, बस
पढ़ाई करो, सब कुछ छोड़ दो, दोस्ती यारी सब छोड़ दो, ठीक है। थैंक यू। फाइनल मंत्र है, आखिरी एक महीना सब कुछ छोड़ दो प्लीज, ठीक है। बिल्कुल निकलेगा लास्ट एक महीना, क्योंकि साल भर आप जो पढ़ते हैं एक महीना रिवाइज करेंगे, एग्जाम में वो आपको काम आएगा।